नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2016 की भर्ती थी वनपाल वन रक्षक की। तो उस भर्ती का जो अपने पेपर हैं 24 अप्रैल 2016 का, वो पेपर अपन इस वीडियो में बताएंगे आपको। वो पेपर कैसा आया था, उसके 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने रीजनिंग के आए थे, वो कितने अपने मैथ के आए थे, कितने साइंस के आए थे, वो सभी हल करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा दोनों संख्याओं का अंतर 12 है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें आंसर दोस्तों 4 नंबर है 18। क्या होगी? 18। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश ने सुरेश से रुपए 15,000 साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। यदि राशि 8 वर्ष में बढ़कर 27,000 हो जाती है तो रमेश की उधार राशि प्रति वर्ष ब्याज दर होगी। अब हम ब्याज दर पूछिए तो इसमें अपने आंसर होगा इसमें 2 नंबर 10%। ये अपने नीचे सॉल्यूशन है इनका, ये देख लीजिए आप। अगला है, एक नल एक नल द्वारा खाली टंकी 15 घंटे में भरी जाती है। खाली टंकी कितने घंटे में? 15 घंटे में भरी जाती है। परंतु टंकी की नाली में एक बारीक छेद हो जाने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटा एक्स्ट्रा लगते हैं। टंकी को भरने के बाद यह छेद कितने घंटे में खाली कर देगा? तो इसका राइट आंसर है 3 60 घंटे में। कितने घंटे में? 60 घंटे में। अगर अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब होगा ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि के लिए बृहत्तम तत्व पोषक तत्व है। बृहत तत्व पोषक तत्व पूछ रहे हैं इसमें कि पौधे की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके लिए तत्व। तो उसके लिए है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। अब चलते हैं 5वें सवाल की ओर, सॉरी 6ठे सवाल की ओर। 5 सवाल कर ली है, 5 सवाल कर लिए, 6ठे सवाल की ओर चलते हैं। 6ठा सवाल है, वसा के पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। क्या है? क्षुद्रांत या छोटी आंत। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है तो ऊपर वाले 4 तो, ऊपर वाले 3 तो है सुमेलित, और नीचे वाला ये टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं बल्कि खट्टे जो अपने फल होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, इमली हो गई, आम हो गए, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? उदर में दर्द और जलन से मुक्त होने के लिए क्षारकों का उपयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं। तो इन इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, एंटीसिड। क्या होगा? एंटीसिड 4 नंबर। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। अब के कहाँ चलते हैं? 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका है, धातुओं के संबंध धातुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 4 नंबर असत्य है। शीशा विद्युत का कुचालक है। क्या नंबर है? 4 नंबर असत्य है। शीशा विद्युत का क्या है? कुचालक है। शीशा है वो सुचालक है, कुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय कार्य में तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन है? असत्य कथन पूछा है। तो इसमें असत्य कथन है वो 2 नंबर है, जिब्रेलिन एक जीव हार्मोन है। ये क्या है? असत्य कथन है। ये जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। और जो उन्होंने इस 10 नंबर सवाल में क्या है ऑप्शन में कि ये एक जीव हार्मोन है, जो कि गलत है। 11 नंबर अपने क्वेश्चन है, पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग केटरले और
ई वेमैन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? इन वैज्ञानिकों के ये पूरा नाम दिया है। इन वैज्ञानिकों के पूछ रहा है कि किस वर्ष इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये इसका ऑप्शन है झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में दो मानसून आते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी का और एक आता है अपने अरब सागर का। इस कारण झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, झालावाड़ में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान में इसका राइट आंसर है 3 नंबर 11.3% है। क्या है? 11.3%। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 34239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है, तो यह है 10.41% है। 2 नंबर जो किस देश के बराबर है? जर्मनी और जापान देश के बराबर है, जर्मनी और जापान देश के बराबर है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्या है कि अरावली पर्वतमाला की अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर दक्षिण से दक्षिणी पश्चिम तक फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 और राजस्थान में 550 है, शायद तक 550 है राजस्थान में। और अपने पूरी है खेड़ ब्रह्मा से अपने दिल्ली तक है, रायसीना की पहाड़ियों तक है 692 किलोमीटर। अगला सवाल है, कितने हो गए? 15 सवाल हो गए। अगला 16वां सवाल है। 16वां क्या है कि राजस्थान में खड़ीन कृषि का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हुए जिन्होंने खड़ीन कृषि का आविष्कार किया। और इसमें बेजड़ा नामक जो अपने खेती की जाती है, सभी मिश्रित अनाज बोए जाते हैं। तो ये उधर जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर पे जो मेन जो जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, तो इनमें ये खेती प्रमुख है, क्योंकि ये पानी पुनी वगैरह में थोड़ी कमी होती है उस क्षेत्र में, सूखा है, एरिड डेजर्ट अपने, तो डेजर्ट में ये खेती अपने संभव है। अगला है 17 नंबर, सरिस्का का वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रथम बार घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर है 1955। अगला है अलवर भरतपुर में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाला नृत्य, तो ये है अपने बम नृत्य। क्या है? बम नृत्य होली के समय किया जाता है। बम किसे कहते हैं? मुख्यतः नगाड़े को कहते हैं। और नगाड़े बजाते हुए जो नृत्य किया जाता है वो बम नृत्य किया जाता है। इसे बम रसिया भी कहते हैं अपने मेवात क्षेत्र में। 19 नंबर सवाल है, अलवर स्थित मुसीरानी की छतरी, अलवर में स्थित मुसीरानी की छतरी किसने बनवाई थी? तो अलवर में मुसीरानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, जो विनय सिंह ने बनवाई थी। किसने? विनय सिंह ने। 80 क्या, हाँ 80 खंभों की है। अगला है 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल क्या है, सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया, कब किया गया था प्रथम बार? ये पूछ रहा है। तो ये 2008 में। अगला है 21 नंबर। 21 नंबर है बंगाल की खाड़ी में, 21 नंबर क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, तो ये है 4 नंबर। ये अपने इंडिया जी के से है क्वेश्चन, 4 नंबर है। इसका क्या होगा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इंडिया जी के से है बेसिकली। अगला है सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी का प्रक्रम से जल उपयोग कर सकता है, तो 20% है। जी सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अनुसार अपने 20% जल जो अपने यूज कर सकते हैं। अगला है 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल क्या है? 23 नंबर सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य,
तो ये है अपने बिहार। कौन सा है? बिहार है। अगला है 23 नंबर। 23 नंबर क्या है कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, किसानों ने लगान, चौकीदारी कर चुकाने से मना किया, कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया तथा वन कानूनों का उल्लंघन किया। इस अभियान का नाम था, तो इस अभियान का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन है। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है 25 नंबर। 25 नंबर क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1884 में वुड का नीति पत्र किस क्षेत्र में बदलाव से संबंधित है? दोनों। इसका राइट आंसर है शिक्षा नीति की रूपरेखा। क्या है? शिक्षा नीति की रूपरेखा। तो अभी चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ है। कहां चलते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ है। तो संतलत काल में दिल्ली में शासकों का क्रम पूछा है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा प्रारंभिक में तुर्की शासक, फिर खिलजी, फिर आए अपने तुगलक, सैयद, लोधी, इब्राहिम लोधी, उसके बाद मुगल, उसके बाद कुछ टाइम तक अपने मराठों को हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी। दिल्ली में वैसे मराठा नहीं थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफरी थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 27 नंबर। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योगफल को सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कहते हैं। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण है। तो 4 नंबर है अति पशुचारण, यानी कि पशु होते हैं अपने, वो ज्यादा चरते हैं, यानी कि चारा भूमि अधिक है अपने इस क्षेत्र में, चारा भूमि, इसलिए नवीनीकरण हो रहा है। मुख्य कारण यही है नवीनीकरण का। 28। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों के सहयोग से हरित वनों के प्रबंधन तथा पुनः निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर है 1988 को, 1988 में। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का, अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से 21वें अक्षर के बाएं पहले 10वां अक्षर होगा। तो इसका राइट आंसर है के होगा, के। क्या होगा? के। 31वां अपने क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन क्या है? राजेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलकर वह पहले बाएं 250 मीटर चलता है, फिर दाएं 150 मीटर चलता है, इसके बाद फिर दाएं चलता है। अब राजेश किस दिशा में हो गया? तो दक्षिण दिशा में हो गया। राइट, इसका राइट आंसर है दक्षिण दिशा में। ये हो गया अपना इसका ग्राफ। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उस व्यक्ति द्वारा 12 मिनट में दूरी तय की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर है 8 किलोमीटर। 12 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, ये सूत्र है, ये मैथ का है। अब अगला क्वेश्चन कि मोहन एक कार्य को 20 दिवस में पूर्ण करता है, जबकि सोहन उसी कार्य को 15 दिवस में पूर्ण करता है। यह बताएं कि मोहन और सोहन दोनों मिलकर इस कार्य को कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो इसका राइट आंसर तो वैसे कौन सा ही नहीं है, कौन सा भी नहीं है इनमें चारों में, ये चारों ही गलत है। लेकिन इसमें 4 नंबर मान सकते हैं। 4 नंबर कैसे मान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 4/7 है, ये होगा इसका राइट आंसर। अब आप कहेंगे 4 नंबर को कैसे मान सकते हैं? तो 4 नंबर को, ये इसके नजदीकी है दोस्तों। 8 दिन क्या है? नजदीकी। तो इस नजदीकी को मान सकते हैं। आगे चले, आगे क्या है? 34वां क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन क्या है? 34वां कि दो संख्याओं का योग 120 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 60 है।
दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? 60 है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन की दर होती है, तो इसमें राइट आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट पर मिनट। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है, इसी वस्तु का चंद्रमा पर भार होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन। तो 1/6 का इसमें फॉर्मूला लगेगा, 1/6 का, 1/6। आगे चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन क्या है? महेंद्र द्वारा अपने घर में यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है, तो महेंद्र का एक दिन का बिजली का बिल होगा, कितना होगा बिजली का बिल? वो कितना होगा? वो होगा 1 यूनिट। क्या होगा? 1 यूनिट। अगला है राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया गया, वो है बूंदी की चित्रकला। इसमें सर्वश्रेष्ठ अपने पशुओं का, जो अपने पक्षियों का है, वो वर्णन किया गया है बूंदी की कला में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कुल क्षेत्रफल में से कितनी प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है 9.54%, 9.54%। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें घड़ियाल है। चंबल में क्या है? घड़ियाल है। 40 नंबर। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में थारपारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान है, थारपारकर। तो ये इसका राइट आंसर मालानी। मालानी मित्रों एक अपने थारपारकर है, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें जिला है, तो उसी जिले के नाम पे अपने मालानी क्षेत्र के एकदम टच में ही है वो जिला थारपारकर। तो मैं बेसिकली थारपारकर नस्ल है वो अपने मालानी क्षेत्र की नहीं, अपने इस क्षेत्र की है, थारपारकर जिला सिंध की। लेकिन ये एक ही थे पुराने 47 से पहले, क्या थे? एक ही थे। तो बेसिकली आज के टाइम का मालानी और पहले 47 से पहले ये एक ही था, तो पूरा क्षेत्र ही मालानी था और पूरा क्षेत्र ही थारपारकर था, तो इसी नाम से इन गायों का नाम क्या पड़ गया? थारपारकर। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर कि रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औद्योगिक दुर्ग होता है दोस्तों, जल दुर्ग बनाए जाते थे। ये स्थिर होते थे, यानी कि बहुत सारी जल राशि होती थी, उसके पास कोई दुर्ग हो तो उसे क्या कहेंगे? जल दुर्ग। तो ये हो गया 3 नंबर इसका उत्तर, जल से घिरे हुए दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग जल से, बात तो एक ही हो गई, वेरी सिंपल। ये अपनी अभिक्रिया दी गई है, ये अपनी ये देख लीजिए अभिक्रिया। पूछा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, कि कौन सी अभिक्रिया? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलते 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वें क्वेश्चन की ओर, इमली में कौन सा अंतर है? ये मित्रों इन्होंने क्रॉस चेक भी नहीं किया था, ये ऐसा का ऐसा एसटीज क्वेश्चन ऊपर आ गया है। तो इमली पहले ही बताया था कि खट्टे, जो भी खट्टे होते हैं अपने, जैसे इमली, अंगूर, कच्चे आम और कोई भी मान ली कैरी, तो इनमें क्या होता है? तो इनमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। 3 है इसका राइट आंसर। अगला है गूगल आईटी कंपनी, यानी कि गूगल कंपनी है, तो गूगल कंपनी जिसका ही प्रोडक्ट यूट्यूब है, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, तो गूगल आईटी कंपनी के उस भारतीय सीईओ का नाम बताओ जिसने जिसने वर्ष 2015 में भारत का दौरा कर रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कहा। तो ये दोस्तों करंट का है, वैसे 2016 का पेपर है, 2016 का पेपर है। तो मित्रों ये 2015 का क्वेश्चन है, तो ये करंट का होगा। इसका राइट आंसर होगा सुंदर पिचई। सुंदर पिचई क्या है? गूगल के सीईओ। क्या है? सीईओ गूगल के, जिन्होंने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में एकदम रोशन किया है, लाइट किया है। तो 46वां क्वेश्चन है, मैसूर मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 बार युद्ध हुआ था। मैसूर अपने साउथ का एक प्रांत था काफी टाइम पहले, यही बैंगलोर, मैसूर, इस टाइप का, इसी क्षेत्र का।
तो सन 1799 की आखिरी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टिप्पू सुल्तान पर विजय किस स्थान पर प्राप्त की थी, यानी कि टिप्पू सुल्तान पर विजय किस स्थान पूछा है, तो ये स्थान है श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम, ये अपने साउथ में नाम अलग अलग होते हैं, जैसे मछलीपट्टम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है ये तो। अब 47वां क्वेश्चन क्या है, ये भी करंट का है दोस्तों। देख लीजिए किसका कितना रेशियो आ रहा है, ये किसका करंट का है। तो ये देखिए दोस्तों, 47वां क्वेश्चन क्या है, भारत में वर्ष 2014-15 में बाघों की संख्या एवं देश में बाघों की संख्या, देश में बाघ परियोजना क्षेत्र की संख्या है। तो इसमें मैंने पूछा है बाघों की संख्या और बाघ परियोजनाओं की संख्या। तो बाघों की 2226 और बाघ परियोजना थी 48 48। 48 कितनी थी, 48। अब 48 आ गए तो 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्तनधारी प्राणियों तथा पादप प्रजाति की कितनी संख्या विलुप्त प्राय होने के कगार पर है। 48वां क्वेश्चन है। तो इसके अपने ऑप्शन है, अब इसका राइट ऑप्शन होगा 79 तथा लगभग 1500 प्रजातियां। 79 तथा लगभग 1500 प्रजातियां, ये होगा इसका। स्तनधारी तो अपने 79 हैं और पादप प्रजातियां हैं 1500। अब है 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन क्या है, विश्व में 49वां क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सतत पोषणीय विकास हेतु 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों का प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ था। तो ये है रियो डी जेनेरो सन 1992 में, सन 1992 में। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि वन रिपोर्ट है अपने, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि राजस्थान की वन रिपोर्ट है। तो स्टेट यानी यहाँ स्टेट साइड तक तो राजस्थान को ही कहा गया है के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत है। ये भारत के लिए नहीं कहा, ये इंडिया के लिए कहा, इंडिया के लिए कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23.81 यानी कि 23.81%। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन है टोटल, यानी कि 2016 वाले अपने एग्जाम में 50 क्वेश्चन आए थे, और अब वाले एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और तब माइनस मार्किंग भी नहीं थी, अब 1/3 के माइनस मार्किंग है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो अपने 50 क्वेश्चन करवाए हैं ये 2016 वाले से ये अच्छे लगे होंगे आपको, कुछ ज्ञान कुछ नॉलेज आपका बढ़ा होगा। तो इन्हीं के हिसाब से देख लीजिए कितने रीजनिंग के आ रहे, कितने मैथ के, कितने साइंस के, कितने करंट के, कितने राजस्थान जीके के, कितने इंडिया जीके के क्वेश्चन अपने उठा रहे हैं। तो इसी के हिसाब से तैयारी कर लीजिए। और बाकी मैं आपसे अलविदा मांगता हूं, दुआओं में याद रखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।